राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं और इन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिम्मेवारी दी गई है नारंग जी को। हम नारंग जी का सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत करते हैं और हम कहेंगे जो कि आप राष्ट्र को सबसे पहले अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कात्यायनी टीवी का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने बारे में लोगों के साथ रूबरू हो सकूं। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम अंकुश नारंग है और मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ। साथ में मेरे पास गोवा का, जम्मू कश्मीर का और झारखंड का सह प्रभार भी है। इसके अलावा मैं दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड का चेयरमैन हूँ और साथ में पटेल नगर विधानसभा में पैदा हुआ हूँ और पिछले 40 वर्ष से अपना जीवन मैंने दिल्ली के अंदर ही व्यतीत किया है और 40 वर्ष से इस पटेल नगर विधानसभा के अंदर ही हूँ। साथ में मैंने आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि मैं नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ और संगठन की जिम्मेदारी भी है, तो करीबन मैंने 7 स्टेट्स के अंदर जाके आम आदमी पार्टी का लिए एक कार्य किया और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, झारखंड, जम्मू कश्मीर और गोवा, इन राज्यों के अंदर मैंने काम किया और संगठन की विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाया है और वहाँ पे संगठन का विस्तार कैसे हो सकता है, आम आदमी पार्टी का विस्तार कैसे हो सकता है और एक नेशनल रूप में आम आदमी पार्टी कैसे जा सकती है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जाना है, पहचाना है। और शुरू से मतलब पहले दिन से मैं इस आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और नेशनल काउंसिल मेंबर भी हूँ आम आदमी पार्टी का, फाउंडर मेंबर भी हूँ आम आदमी पार्टी का और विभिन्न पदों पे, मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर आज राष्ट्रीय संयुक्त सचिव तक मैंने विभिन्न लेवल तक, मतलब विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट, फिर लोकसभा, फिर यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट, फिर यूथ विंग का दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, फिर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बना। तो विभिन्न पदों पे हर एक लेवल पे मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है। साथ में अगर आप मेरी क्वालिफ़िकेशन कहें तो मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपना मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट किया भारतीय विद्यापीठ से। साथ में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट भी किया ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से। तो डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। दिल्ली के अंदर पैदा हुआ, दिल्ली के अंदर बड़ा हुआ, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो एक बारी तो ये लगा कि जीवन में घर वालों ने काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है, दिल्ली के अंदर शिक्षा दी है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, तो ये लगता था कि आगे अपना जीवन नौकरी के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से पूरा व्यतीत करूँगा, एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। और काफ़ी साल मैंने फार्मा के अंदर, करीबन 9 साल फार्मा के अंदर मैंने जॉब भी करी और काफ़ी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, बढ़िया से व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब भी मैं घर से निकलता था, मैं 2 मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। माता पिता ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। तो जब घर से निकलता था, जब अपनी जॉब के लिए जाता था अपनी गाड़ी के अंदर, तो जब बलजीत नगर के पास पहुँचता था तो देखता था लोग बड़े दुविधा के अंदर हैं, बड़े परेशानी के अंदर है। कहीं पानी नहीं आता, कहीं सड़कों की दिक्कतें हैं, कहीं सीवर की दिक्कत है, कहीं कूड़ा नहीं उठता, लोग बड़े परेशान रहते हैं, दुविधा के अंदर रहते हैं। दूसरी साइड से आता था तो फरीदपुरी रास्ते में पड़ती थी, राजस्थान कॉलोनी रास्ते में पड़ती थी, आनंद पर्वत रास्ते में पड़ता था, तो बड़ा दर्द होता था। ये सारी दिक्कतें कि लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं आपस में, लोग सीवर से ही आज बाहर नहीं आ पा रहे, देश हमारा इतना आगे बढ़ रहा है, हम दिखाते हैं कि हमारा जीडीपी ऐसे जा रहा है, हमारे देश के अंदर ऐसे ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे जब देखता था दिक्कतें तो ऐसे लगता था कि अगर पटेल नगर के अंदर पैदा हुआ हूँ और भारत मेरी मातृभूमि है, दिल्ली मेरी मातृभूमि है, पटेल नगर मेरी मातृभूमि है, तो इस मातृभूमि के लिए कुछ कर सकूं, कुछ सेवा कर सकूं। लेकिन नौकरी के साथ चलते चलते तो बेसिकली सब कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए मुझे लगा कि अपना जीवन अगर व्यतीत करना है, अगर इन लोगों की मैं आवाज़ बन सकता हूँ तो ऐसे आवाज़ बन सकता हूँ, इसी माध्यम से आवाज़ बन सकता हूँ। और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी के अंदर आया। तो अन्ना आंदोलन हुआ, तो अन्ना आंदोलन के अंदर जाके भाग लिया और भाग लेने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी हम बनाएंगे, एक पार्टी बनाएंगे, तो मैं उस दिन, मुझे अच्छे से याद है, वो 3 अगस्त 2012 की बात थी। तो आम आदमी पार्टी मतलब पार्टी बनाने की बात हुई, तो मैं वो व्यक्ति था जिसने कहा कि हाँ बिल्कुल पार्टी बनानी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का उस दिन भी ये सोचना था कि अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ के अंदर उतरना पड़ेगा।
तभी हम इस कीचड़ को साफ कर सकते हैं। इसलिए उसके बाद फिर हमने आम आदमी पार्टी बनाई और आज आम आदमी पार्टी की तीसरी बार दिल्ली के अंदर सरकार बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं और विभिन्न विभिन्न राज्यों में, जैसे कि पंजाब में, मैं 2017 में पंजाब में भी था, पंजाब में भी हमारी 22 सीटें आई, तो पंजाब के अंदर भी हमने विस्तार किया। अब गोवा के अंदर भी हमारी पहली ZP सीट आ चुकी है। अब हम विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भरपूर पुरजोर तरीके से अब इस बारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, इन सब के चुनाव बढ़िया तरीके से लड़ेंगे और 100% इस बारी अच्छे अंकुर जी, हम सभी मुद्दों पर, जितनी बातें आपने कही है, हम सभी मुद्दे पर आपसे बारी बारी से चर्चा करेंगे और यह जानना चाहेंगे और राष्ट्र को भी बताना चाहेंगे नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से, जो देश में एक युवा राजनीति में क्या सोच कर आता है और जब वह राजनीति में आता है तो अपने को किस प्रकार से उलझा हुआ, राजनीतिक चक्रव्यूह में घिरा हुआ महसूस करता है और राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को अगर सर्वप्रथम करना है तो किस प्रकार से युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है, युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना किस तरीके से डालने की ज़रूरत है। इन सभी बातों पर, चूँकि आप काफ़ी क्वालिफाइड हैं, डबल MA हैं, जैसा कि आपने अभी नेशनल चैनल को बताया है, और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इसका अर्थ है जो कि आप नीचे के जो दर्द हैं और ऊपर का जो ताम झाम है, आपने दोनों को अनुभव किया है अपने जीवन में। तो राष्ट्रीय चैनल पर हम हैं आपके साथ और हम चाहेंगे कि आपकी बात राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे और युवाओं में वह एक प्रेरणादायक संदेश हो। आज की तारीख में, आज भैया दूज का त्यौहार है और उस दिन नेशनल टीवी चैनल आपके कार्यालय में आपका इंटरव्यू कर रहा है, तो आप ये बतलाइए, जो कि आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी इस उद्देश्य से राजनीति में आए थे, जो अगर यहाँ गंदगी है, कीचड़ है, उसकी सफाई करनी है तो उस कीचड़ में जाना होगा। और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर इतना भरोसा किया है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करके, आम आदमी पार्टी का अर्थ यह है अरविंद केजरीवाल, एक ऐसा युवा जो सरकारी नौकरी छोड़कर, पद का त्याग कर करके एक सीनियर सिटीजन के साथ एक आंदोलन को खड़ा करता है राष्ट्र में और राष्ट्र को एक संदेश देता है, जो कि इस राष्ट्र में अमुक अमुक जगह ये परेशानियां हैं और इसके समाधान के लिए राजनीति करना जरूरी है। और देश की आवाम, जो भारत की राजधानी महानगर दिल्ली है, इसे हम विश्व की राजधानी कहते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एम्बेसियां हैं वो दिल्ली में है और दिल्ली भारत की भी राजधानी है और दिल्ली दिल्ली की भी राजधानी है। तो दिल्ली जो है सो 3 तरह की राजधानी है। इस तरफ पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन हम अपने नेशनल चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को और राष्ट्र को यह बताने का लगातार प्रयास करते हैं जो दिल्ली कोई छोटा जगह नहीं है। दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यहाँ से जो हवा चलती है वो संपूर्ण विश्व तक फैलती है, चाहे वो भारत की अच्छाई की बात हो या भारत की बुराई की बात हो। तो हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो कि 3 बार से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली में विकास के काम भी काफ़ी हो रहे हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जिसमें ये बातें सामने आती है निकलकर, जो जैसे अभी सबसे करंट टॉपिक है पराली जलने के कारण प्रदूषण होने का। क्योंकि आपका जन्म भी दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में आप पले बढ़े हैं और आज भी आप दिल्ली में राजनीति भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो प्रदूषण की स्थिति है दिल्ली में, जो जहर के रूप में प्रत्येक लोगों के प्राण को ले रहा है, तो केजरीवाल जी ने एक बहुत ही अच्छा अनुसंधान करवाया पूसा एग्रीकल्चर के माध्यम से। हमारे चैनल ने भी उसको कवर किया था, वहाँ के डायरेक्टर का इंटरव्यू किया था और केजरीवाल जी को भी दिखाया था जिस दिन वो उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। आज पराली जलाने
को लेकर करके जो विवाद था दूसरे स्टेट से, जो हमारा पड़ोसी स्टेट है, पीछे जब हमने इस पर रिसर्च किया जाना तो जो चीज़ें सामने निकल के आई है वो आई है जो कि पराली जलाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया केमिकल का, उसके जितने कॉस्ट हैं उससे ज़्यादा कॉस्ट जो है सो उसके उपयोग के लिए, पराली को नष्ट करने के लिए किया गया और उससे कई गुना ज़्यादा प्रचार पर किया गया। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आप चूँकि काफ़ी अनुभवी हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? इतने पैसे अगर इन चीज़ों पे उसे किसानों तक पहुंचाने में खर्च किया जाता तो क्या वो ज़्यादा उपयोगी होता या प्रचार करने के कारण जो पैसे खर्च हो रहे हैं? क्योंकि पैसा तो किसी का पार्टी का होता नहीं है, वो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है और वो प्रत्येक व्यक्ति का पैसा है। समझ। तो आप इस पर क्या बताना चाहेंगे राष्ट्र को? देखिए, आपने कई सवाल एक साथ उठाए हैं। सबसे पहले तो आपने कहा भैया दूज का आज दिन है। मैं अपनी सारी बहनों को, माताओं को आपके कात्यायनी चैनल के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपको भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं तथा आने वाली छठ पूजा की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में आपने कहा युवाओं के बारे में, पहले आपने बात करी तो मैं एक एक करके आपको हर एक चीज़ का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि युवा कितना इससे प्रेरित होना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स के अंदर आए। साथ में आपने कहा युवा कैसे चक्रव्यूह के अंदर फंसा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवा क्या चाहता है इस देश से। युवा चाहता है कि उसका काम तुरंत हो। जैसे युवा को जरूरत क्या होती है? युवा को जरूरत होती है राशन कार्ड बनवाने की, युवा को जरूरत होती है अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की, युवा को जरूरत होता है अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की, युवा को जरूरत होती है किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की, युवा को जरूरत होती है अपना लाइसेंस बनवाने की, युवा को जरूरत होती है अपनी कार की रजिस्ट्रेशन लाने की। युवा की बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। लेकिन केजरीवाल साहब के आने से पहले दिल्ली के अंदर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जाते थे तो वहाँ पे बाहर आपको दलाल मिलते थे और आपको अपना रेट बता देते थे कि आपको लाइसेंस बनवाना है तो आपको ये फीस देनी पड़ेगी, अगर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कॉपी चाहिए तो आपको ये फीस देनी पड़ेगी, लर्निंग लाइसेंस की अलग फीस, परमानेंट लाइसेंस की अलग फीस, सारी चीज़ों की, आपका लाइसेंस खो गया तो अलग फीस। लेकिन केजरीवाल साहब के आने के बाद आज आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और अपॉइंटमेंट के माध्यम से आपका लाइसेंस बनता है, आपकी वीडियोग्राफी होती है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका लाइसेंस बन के आपके घर में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आ जाता है। अगर आप नहीं पास होते तो आपको 1 महीने बाद की दोबारा से तिथि मिल जाती है। एक ये दलाली वाला सिस्टम बंद हुआ। तो युवा क्या चाहता है, ये सिर्फ एक उदाहरण था। युवा चाहता है कि हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन ना हो, ये हमारी उम्मीद है अपने देश से। युवा चाहता है कि वो अगर काम कराने चाहे तो सीधे तरीके से उसका काम हो जाए, ये युवा की उम्मीद है अपने देश से। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें जब दिखाई देता है तो हम बड़े निराश होते हैं। वही निराशा दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरा दलाली सिस्टम युवाओं के लिए बिल्कुल कंक्रीट सिस्टम और फास्ट ट्रैक, मतलब उनका डेथ सर्टिफिकेट किसी का आ जाना, बर्थ सर्टिफिकेट आ जाना, ऑनलाइन अप्लाई करके उनके 15 दिन के अंदर पूरा उनके कंप्यूटर पे ही आ जाना, डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल के किसी भी डिपार्टमेंट को दे दे। ये एक रेवोल्यूशन अरविंद केजरीवाल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री लेकर आए। तो हमारा युवाओं का एक मकसद है कि हमारा देश एक ग्रो करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश का नाम चारों तरफ होना चाहिए। हम युवाओं के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी होती है। मतलब हम स्कूल जाते हैं तो वंदे मातरम करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ते हैं हम। रोज़ाना सुबह असेंबली लगती है तो हम लोग यही गाते हैं। तो हम युवा जब स्कूल से, कॉलेज से निकलते हैं तो हमारे अंदर वही जिंदा दिल जोश होता है कि हम अपने देश को कहीं आगे लेके जाएंगे। लेकिन वो करप्शन देख के पीछे निराशा आ जाती है। हम उसी सिस्टम में, सीवर के सिस्टम में, गलियों के सिस्टम में, कूड़े के सिस्टम में फंस के इतने रह जाते हैं, जिनजोर तरीके से फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हम देश को ग्रो कैसे कराएंगे, आगे देश का डेवलपमेंट कैसे कराएंगे। मेरा मानना और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि अकेले अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की ग्रोथ नहीं कर सकते। जब तक हर एक दिल्ली का बालक शिक्षित नहीं होगा तब तक दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। यह हमारा पूर्ण तरीके से मानना है। तभी दिल्ली के स्कूलों के अंदर रेवोल्यूशन आई। दिल्ली के स्कूल हमने इतने बेहतरीन करे ताकि हमारा हर एक बच्चा शिक्षित हो। स्किल यूनिवर्सिटीज़ हमने निकाली युवाओं के लिए
ताकि उनको एकदम एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अक्सर लोग BA BCom कर लेते हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो हमने इंडस्ट्रीज़ को बुलाया, इंडस्ट्री से पूछा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। हमने कोडिंग के लिए स्किल यूनिवर्सिटी बना दी। ये एक बेहतरीन पहल है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, जो दिल्ली के अंदर बदलाव लेके आई है। हमें दिल्ली की नीड्स पता है, हम ग्राउंड पे जाके काम करते हैं। हम बंद कमरों के अंदर 2 मंत्री के कहने पे, 3 मंत्री के कहने पे या 4 चेले चपाटों के कहने पे कोई फैसले नहीं लेते। हम रेफरेंडम कराते हैं, रेफरेंडम कराने के बाद उसका सर्वे करते हैं और उसके बाद कोई फैसला लेते हैं जो कैबिनेट फैसला लेती है, जो जनहित में होता है और जनता के माध्यम से होता है। इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए और युवाओं को बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, तभी इस देश के अंदर बदलाव आ सकता है। ये हमारा देश करप्शन फ्री हो सकता है और जो हम देश हित की बात करते हैं, असली देशभक्ति की बात कर सकते हैं, ये युवा इस देशभक्ति की बात और अपने देश को सारे विश्व में, हमारे भारत को कहीं आगे तक लेके जा सकता है। दूसरा सवाल आपका था कि आसपास जो परेली जलती है उसकी वजह से जितना पॉल्यूशन होता है, ये जब से हमने सरकार बनाई है तब से हमें दिक्कत आ रही है। अक्सर नवंबर के महीने के अंदर, अक्टूबर एंड में या नवंबर के महीने के अंदर परेली जलती है और उसकी वजह से इतना पॉल्यूशन होता है कि आपको दिल्ली के अंदर विज़न भी आपकी काफ़ी दिक्कत हो जाती। इतना ज़्यादा स्मोक होता है जिसे कहते हैं वो, ताकि आपको दिखाई देना भी बंद हो जाता है। अक्सर गाड़ियों के आगे धुआं लगता है। तो ये परेली के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, आपने देखा कि पूसा इंस्टीट्यूट के साथ एक रेवोल्यूशन निकाला जिसके अंदर आपको परेली जलाने की जरूरत नहीं है, परेली नष्ट हो जाएगी और उसके बाद मतलब वो किसी को नुकसानदायक भी नहीं होगी, किसी के लिए पॉइजनस भी नहीं होगी, टॉक्सिक भी नहीं होगी। वैसे अगर हमारे जो आसपास के जितने भी प्रदेश हैं, खासकर पंजाब, अगर वो इस चीज़ को फॉलो कर लें तो मुझे लगता है ये सिर्फ दिल्ली सरकार का नाम ऊंचा या नीचा करने वाली बात नहीं है। ये हम सब दिल्ली वासियों के, जैसे कि आपने कहा दिल्ली के अंदर केंद्र भी है, दिल्ली के अंदर एम्बेसी भी है और दिल्ली के अंदर दिल्ली वासी भी हैं। तो केंद्र के मंत्री भी रहते हैं जो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के, आम आदमी पार्टी के साथ। एम्बेसी विभिन्न दूसरे देशों के लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारे एम्बेसडर्स जो बेसिकली बाहर गए हुए हैं, वहाँ के एम्बेसडर्स जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं। उन लोगों की भी स्वास्थ्य का मामला है, हम सारे दिल्ली वासियों के भी स्वास्थ्य का मामला है, आप सबके मंत्रियों के भी स्वास्थ्य का मामला है, सारे दिल्ली वासी जितने यहाँ के बच्चे हैं उनके भी स्वास्थ्य का मामला है। तो अगर हम इसके मतलब इस मामले में एक यूनाइटेड फैसला लें, जो ऐसे कि आपने कहा कि भारत के अंदर जो न्यूज़, मतलब दिल्ली के अंदर जो न्यूज़ होती है वो राजधानी की न्यूज़ विश्व में जाती है। तो अगर हम सारे मिलके एक साथ फैसला लें और दिल्ली के स्वास्थ्य के बारे में, खासकर इस परेली के लिए सोचें, इस जलाने के बारे में सोचें और ताकि इससे स्मोक ना हो, तो मुझे लगता है कि कहीं हद तक ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और विश्व में भी ये रेवोल्यूशन का पूरा पॉल्यूशन को कैसे हमने कंट्रोल किया पूरे विश्व में भी दर्शाया जा सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर युवा नेता से बात करेंगे कुछ और मुद्दे पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। समस्त राष्ट्रवासियों को कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को श्रेया फर्निशिंग की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को कला मंदिर वुडन फर्नीचर की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को संयोजक राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत, भारत उत्सव की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को कात्यायनी टीवी की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को श्रीमती पुष्पा झा मनोवैज्ञानिक की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को शहीद स्मारक रमेश नगर की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
समस्त राष्ट्रवासियों को श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राष्ट्रवासियों को प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर की ओर से दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ व गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में प्रदूषण कोई एक व्यक्ति या एक सरकार कम नहीं कर सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से के दिल्ली को बचाना होगा प्रदूषण से। हम आपसे बात करेंगे नारंग जी, आपने बताया कि आप युवा लीडर किस तरीके से संघर्ष से निकल करके आए हैं और आप दिल्ली में जन्म लिए, या मातृभूमि है दिल्ली, और दिल्ली की समस्याओं को जब आपने देखा तो आपके अंदर का वो क्रांतिकारी, वो हिंदुस्तानी जाग उठा और आप राजनीति के क्षेत्र में आ गए और अन्ना आंदोलन के साथ आपने राजनीति में कदम रखा। आप इस राष्ट्र को यह बताइए और युवाओं को यह बताइए जो कि दिल्ली को बेहतरीन करने के लिए आपने क्या योजना बनाया है अपने मन में, और आप अपनी सरकार को इस संदर्भ में अब तक क्या क्या बताया है और किस दिशा में आप इस दिल्ली को और इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको ललित जी पहले भी बताया कि एक युवा को क्या चाहिए होता है। युवा को चाहिए होता है एक अच्छी शिक्षा, सबसे पहले कि हमें एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि हम शिक्षित हों और अपने देश का, अपनी दिल्ली का विकास कर सकें। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के स्कूलों का और दिल्ली के कॉलेजों के अंदर बेहतरीन पहल करी है, एक पढ़ाई के माध्यम से, मतलब शिक्षा के माध्यम से, दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, तीसरा हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से। आप देखिए, अक्सर एक बच्चा बड़ा टेंस्ड होता है जब वो 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम देता है या 12वीं का एग्ज़ाम देता है या वो किसी परीक्षा में जाता है। हमने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं। इतने टेंस्ड होते थे कि कई बार ऐसा भी होता था कि तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, बुखार हो जाता था, परेशान हो जाते थे, वो परेशानी की वजह से बुखार हो जाता था। तो उस केस में अरविंद केजरीवाल जी की एक शानदार पहल है कि बच्चों को हैप्पीनेस करिकुलम दो, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से। इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चे के दिमाग पर सिर्फ शिक्षा का नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली के स्कूलों के अंदर आप ये बदलाव महसूस कर सकते हैं। दिल्ली के स्कूलों के अंदर हमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, मॉडल स्कूल्स बनाए, साथ में स्कूलों के अंदर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया, जो कि आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी, दिल्ली के अंदर बेहतरीन स्कूलों के अंदर भी नहीं देखते हैं। दूसरी बात, स्कूलों के अंदर ऐसे ऐसे शानदार स्टेडियम, हॉकी के स्टेडियम, क्रिकेट के स्टेडियम, स्विमिंग पूल्स, ताकि बच्चे साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन बच्चों को भी प्रोत्साहन दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। युवा अपने बच्चे को जब स्कूल में भेजता है, देखिए युवा क्या होता है, एक युवा जिसकी एक शादी होती है, फिर बच्चा होता है, वो बच्चे के बारे में खूब अरमान संजोता है अपने दिमाग में। अगर उसके पास पैसे का माध्यम नहीं है और उसने अपने बच्चे को शिक्षा देनी है तो बड़ी सोच में रहता है वो कहाँ से पैसे लाए। आज 12वीं कक्षा के बाद, आज से आप 10 साल पहले, 20 साल पहले सोचिए, हमारे माता पिता को हमारे को प्रोफेशनल स्टडीज़ में अगर डोनेशन देनी पड़ती तो आप सोचिए कि कैसे वो अपनी सेविंग्स को तोड़ते, या अपने कैसे गहने गिरवी रखते, या कैसे अपने मकान को गिरवी रख के हमें आगे पढ़ाते थे। लेकिन आज स्टूडेंट लोन के माध्यम से, जिसकी ना तो किसी माता पिता की गारंटी चाहिए और बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है, अगर वो बच्चा जब नौकरी करता है तो वापसी कर सकता है, अगर नहीं भी वापसी करता तो 440 करोड़ का उसके अंदर बजट है, वो लॉस में चला जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए शिक्षित भी हो जाएगा। एक युवा जो 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल का हो जाता है, जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर लेता है, वो IAS की तैयारी करना चाहता है। अब वो सोचता है कि मैं वाजीराव में जाऊँ, आकाश इंस्टीट्यूट में जाऊँ, जाके वो उनका पूरा करिकुलम लेके आता है, साथ में फीस लाता है, अब फीस की स्ट्रक्चर लाता है। जब फीस स्ट्रक्चर लाता है तो अपने माता पिता को जब दिखाता है तो उसके माता पिता की नींद उड़ जाती है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरा बच्चा आगे पढ़ सकता है, मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बन सकता है, लेकिन मैं फीस कहाँ से लाऊं, उसकी तैयारी कैसे करवाऊं। आज
दिल्ली के अंदर जनरल कैटेगरी, गर्व से कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से, कि जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, SC ST बच्चा हो या कोई भी मध्यम वर्ग का किसी गरीब का बच्चा हो, उसको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरे का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। आज हमारा बच्चा भी दिल्ली सरकार के माध्यम से IAS ऑफिसर बन सकता है। उसको फेयर मौका मिल सकता है कि वो दूसरे बच्चों के साथ बैठे, पढ़े और मेरिट के बेसिस पे उस लिस्ट के अंदर आए। ये गर्व की बात है एक युवा के लिए। ये दिल्ली सरकार ने ऐसी स्कीम लॉन्च करी और वो स्कीम इनिशिएट करी और उस स्कीम को लागू किया। ये गर्व की बात है। इसके अलावा आपने कहा कि युवा और क्या एक्सपेक्ट करता है एक सरकार से और हम आगे और कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि सारे युवाओं को एकत्रित होना पड़ेगा। अगर हमें अपनी शक्ल बदलनी है तो उसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर कर्म करने पड़ेंगे। अगर आप कहो कि मैं राजनीति से दूर रहूंगा और सिर्फ वोट वाले दिन मैं बाहर चला जाऊंगा, घूमने के लिए चला जाऊंगा, कहीं गोवा चला जाऊंगा, कहीं पास के राज्य में मनाली होऊंगा, कहीं शिमला होऊंगा और उस दिन वोट देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वोट देने के बाद कोई फायदा होता नहीं, भ्रष्टाचार होता है। यही हमारी सोच को हमें बदलना है। अगर समझदार युवा वोट डालने जाएगा और उस व्यक्ति को चुनेगा जो पढ़ा लिखा है और हमारा भविष्य आगे बदल सकता है, हमारी आवाज बन सकता है, हमारी आवाज को आगे बढ़ा सकता है, यहां से भ्रष्टाचार पूरा खत्म कर सकता है, पूरे डिपार्टमेंट्स को सुधार सकता है और हमारी ग्रोथ को आगे लेके जा सकता है, उस व्यक्ति को जाके जरूर उनको वोट देना चाहिए और जाके उस व्यक्ति को चुन के लाना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जितनी उससे अपेक्षाएं हैं वो व्यक्ति उन पे खरा उतरे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। धनतेरस से शुरू हुआ दिवाली का 5 दिवसीय पर्व आज भाई दूज मनाने के साथ खत्म हो जाएगा। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई और बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। भाई दूज को भैया दूज भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है और भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, तो वहीं बदले में भाई भी बहनों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संध्या की 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय आया जाया करती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी। यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती थी, परंतु व्यवस्थाओं के चलते यमराज अपनी बहन यमुना के घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन करवाया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते तो ये वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन करवाए, उसे आपका भय ना रहे। रूस, ईरान, मध्य एशिया देशों ने भारत का न्योता किया स्वीकार। पाक और चीन पर संयम बरकरार। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद भाजपा शासित प्रदेशों में घटे वैट। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में अभी भी महंगे तेल के दाम। ओडिशा में वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य कुमार महापात्रा ने ली हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में मौजूद, शहर में धुंध की मोटी चादर बिछी। बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 38 तक पहुंची। एक्शन में आए सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली के बड़े कारोबारी को नौकरों ने मिलकर लगाई चपत। 2 करोड़ की नकदी और जेवरात लूटे। दिल्ली में एक मकान में लगी भीषण आग, 12 साल के बच्चे की झुलसकर मौत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में राइफल से दुर्घटनावश गोली चलने पर पुलिसकर्मी की मौत।
सिद्धू ने कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख के पद से अपना इस्तीफा लिया वापस। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।